कुछ नहीं, विपक्ष को जानता ही नहीं, बच्चा बच्चा मोदी को जानता है, इससे पूछने वाले। कांग्रेस के साथ होता तो आज कांग्रेस विपक्ष में नहीं होती। ये अपने ही राज्य में खुद से लड़ेंगे और खुद ही टूट जाएंगे और ये चीज आएगी। और मोदी जी लाए इसीलिए, वो मोदी जी ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत क्या कर सकता है। तो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और देख लेना 2024 में ये कहीं नहीं दिखेगा। जब से ठगबंधन के नेताओं ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है ना, इनका सूपड़ा साफ होना तय है। वाकई 70 साल पीछे चला गया देश, 70 साल पीछे जा रहा है देश, ऐसा आप? बिल्कुल जा रहे हैं मैडम, बिल्कुल जा रहा है। और 2024 में क्या होगा ये पता चल जाएगा। ऐसे इसलिए हम देखो, हम कितना पीछे जा रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, हम खुद ही बता देंगे। कुछ आज से 10 साल पहले हम सिलेंडरों के लिए लाइन में लगते थे, आज हम पेटीएम से बुक करते हैं, अगले दिन सिलेंडर घर आ जाता है। कितने का आ जाता है? सुनो, मैं मैं बता दूं, एक मिनट को सुनो हमने लिया है 1100 को हमने लिया है। अभी तो रेट भी कम किए गए हैं। अंकल जी सुनो 5 लाख वाला प्लॉट 12 में अंकल जी सुनो, अंकल जी सुन लो 10 लाख का प्लॉट 1 करोड़ में बिक रहा है। 10 लाख का प्लॉट 1 करोड़ में बिकता है दिल्ली में 10 लाख वाला बिका 1 करोड़ में। कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दिया जाता है और मीडिया अभी तक गुणगान कर रही है। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, मैं भी मीडिया का आदमी हूं। अच्छा जी, मैं भी मीडिया का आदमी हूं। मतलब बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि G20 जैसे समिट में मीडिया को एंट्री नहीं दिया गया। ये मेरे लिए शर्म की बात है। बाइडेन जाके वियतनाम में स्टेटमेंट देता है, क्यों? ये बहुत शर्म की बात है मैडम। अगर हम इतने ट्रांसपेरेंट, एक हद तक एंट्री थी मीडिया, अगर हम इतने ट्रांसपेरेंट हैं, हम इतने विकासशील हैं, तो छिपाने की आवश्यकता क्या है मैडम? कुछ योजनाएं होती है ना कि सबके सामने नहीं कही जाती है। वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी, जरूरी नहीं है कि ना सारी चीजें सामने लाई जाए। किसी भी समिट में, किसी डेलीगेशन मीटिंग में 5 मिनट 10 मिनट 0 आवर रखा जाता है, जिसको प्रश्न काल कहते हैं। उस टाइम मीडिया अपने सवाल कर सकती है, किसी भी प्रकार का सवाल। आपने वो सवाल को, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर G20 के बाद का क्या माहौल लग रहा है? अब क्या कुछ होने वाला है? ये एनडीए वर्सेस इंडिया भी हो चुका है, क्या कहना चाहिए? देखो G20 होने के बाद देश का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। आज की युवा पीढ़ी ना एक अलग नजरिए से देखती है। युवा पीढ़ी अपने हित के बारे में नहीं सोचती, वो देश के हित के बारे में सोचती है। और 2024 में अब ये देख लेना, G20 के बाद जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मोदी को बहुत पसंद करती है। आपको एक बता देता हूँ, राहुल गांधी बोलते हैं कि जो युवा है वो कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ होता तो आज कांग्रेस विपक्ष में नहीं होती। विपक्ष तो छोड़ो, विपक्ष में भी नहीं है। वो 10% एक जो सीट चाहिए होता है विपक्षी नेता बनने के लिए, इनको तो जनता ने वो भी नहीं दिया। और 2024 में ये क्लियर हो चुका है। आपको बता दूं, राहुल गांधी अमेरिकी रिपोर्ट्स को बहुत मानते हैं। अभी अडानी को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट आई, उन्होंने हो हल्ला मचा दिया था। अभी अमेरिकी दुनिया की सबसे बड़ी जो एक एजेंसी है जो सर्वे कराती है, अमेरिकी PEW, उसने एक सर्वे कराया जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 80% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 2024 में पूर्ण बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। बाकी जो माहौल तो आप बता चुके हैं कि 24 में जो है मोदी जी आने वाले हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, ममता बनर्जी हैं, वो बोलती है कि अगर हमारा गठबंधन जीतता है, इंडिया जीतता है, तो 500 रुपए के गैस सिलेंडर कर दिया जाएगा। 500 रुपए लगता है कि वाकई ऐसा हो पाए? देखो, जीतने के लिए सत्ता की हवा से ऐसी चीज होती है ना कि जीतने के लिए हम कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। हमको कुछ भी फ्री में दे सकते हैं, क्योंकि हमें जीतना है। पावर की भूख के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और देख लेना 2024 में कहीं नहीं दिखेगा। मोदी जाएगा। लोगों से बात करते हैं। आप बताइए सर, आप युवा है, क्या लगता है कि 24 में कौन सी सरकार? बिल्कुल मोदी। क्यों? मोदी क्योंकि मोदी ने जो काम किया है, जैसे मेन मुद्दे आज G20 की समिट यहाँ हुई है, ठीक है, वो हम मानते हैं कि G20 जो अपना ग्रुप है हर साल चेंज होके होता है, पर आज जिस तरीके से अपने देश को रिप्रेजेंट किया उनने, आज देखने लायक बात है। आज हर देश अपने भारत को जानता है, हर देश आज भारत के साथ जुड़ना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, देश भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आज अमेरिका है, आज अमेरिका को आप मानते हैं कि एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, फिर भी आज अमेरिका भारत के गले में हाथ डाल के चलता है, साथ चलता है। क्या अमेरिका में भूखे रशिया को खोदो? अरे तो रशिया को क्यों खोदे? दोस्त है वो हमारा, क्यों खोदे? रशिया के क्यों खोदे?
अरे नहीं आया ना, तो वो उसका इंटरनल मामला है, नहीं आया तो सबको पता उसका इंटरनल मामला नहीं आया तो वो ऐसा कोई नहीं है कि हमारे बीच में चीन के प्रेसिडेंट भी नहीं शामिल हुए थे। चीन के प्रेसिडेंट नहीं आए, सबको पता है। देखो और उसके पीछे भी एक रशिया का ही है कुल मिला के। अच्छा एक बात बताइए, हम आज मेरे घर में कोई शादी है, कोई मेहमान नहीं आ पाया तो इसका मतलब खो दिया। ये विपक्षी कभी नहीं सुधरेंगे, विपक्षी कभी नहीं सुधरेंगे। अब विपक्षी बोल रहे हैं कि जो है गरीबी छिपाई जा रही है, गरीब लोगों को एक किनारा कर दिया है G20 के चक्कर में। तो मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। कन्वर्ट पैलेस कोई गरीब प्लेस है, उसको भी खाली करवाया था, सब कुछ किया था। आज अपना राजपथ झुग्गी झोपड़ियां कवर्ड कर दी थी ना ग्रीन पर्दे से, इसलिए बोला। अरे तो कर दी कवर, ठीक है कर दी है, तोड़ तो नहीं दी, तोड़ी तो नहीं है, ठीक है। मैडम एक चीज बताइए, हमारे घर पे जब कोई गेस्ट आता है तो हम उसे लेटरिन बाथरूम दिखाने जाते हैं, उसको गेट लगा के ढांकी देते हैं, घर में अच्छे कमरे में ले जाते हैं उसे, है ना। तो मतलब कोई गेस्ट आ गया तो उसे वो चीज दिखाएंगे नहीं, हम हमेशा अच्छा ही दिखाते हैं। प्रॉपर्टी नहीं छिपाई गई है, कोई लीगल प्रॉपर्टी नहीं छिपाई गई है, सारा कब्जा था, सारा कब्जा था, कोई लीगल प्रॉपर्टी नहीं थी। लीगल प्रॉपर्टी में अगर कोई कच्चा मकान भी बना हुआ है तो कोई छिपाई नहीं गया था। अब G20 के बाद जो है 24 में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? 24 में भी मोदी जी आएंगे। कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? जो जितने भी विपक्ष बोल रहे हैं उनका कुछ इम्पैक्ट? कोई इतने विपक्ष को जानता ही नहीं, बच्चा बच्चा मोदी को जानता है, इससे पूछने और वाले। एक जो गठबंधन है, ये गठबंधन 2024 से पहले ही टूट जाएगा। जैसे ही वन नेशन वन वोट का आएगा, ये अपने ही राज्य में खुद से लड़ेंगे और खुद ही टूट जाएंगे। और ये चीज आएगी और मोदी जी लाए इसीलिए कि इनको पता है। ये आज देख लीजिए आप, मायावती जी है, कांग्रेस है, यूपी में समाजवादी पार्टी, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आज यहाँ पे सब साथ में आ रहे हैं। जैसे ही कल को यूपी में चुनाव होगा, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर ये यहाँ पे दिखाने के रहेंगे खाली। और ये 2024 से पहले एनडीए वर्सेस इंडिया है, कौन जीतेगा? क्या एनडीए वर्सेस इंडिया? नेशनल डिफेंस अकेडमी। इंडिया नहीं, भारत, भारत, भारत बोलिए। भारत IND है मैम, IND। हाँ। वो इंडिया नहीं है, वो IND है। भारत का नाम रिप्रेजेंट किया गया था, ना कि इंडिया। तो आप भारत बोलिए। और आने वाले समय में बिल्कुल हर गवर्नमेंट, और जब से ठगबंधन के नेताओं ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है ना, इनका सूपड़ा साफ होना तय है। बिल्कुल। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा मेरी है। बात सुनिए ना, आज मेरे घर पे गेस्ट आएंगे तो मैं इनको टूटी फूटी प्लेट में तो दूंगा नहीं। मैं अपनी आपत्ति जताई जा रही है कि क्यों गरीबों के लिए तो नहीं कुछ किया जा रहा? सैफई महोत्सव कितना भव्य होता था, आपको भी पता है। तो वो किस लिए होता था? अपने भव्यता को दिखाने के लिए। तो भारत अपनी भव्यता दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो मोदी जी ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत क्या कर सकता है। आज हम सोने चांदी में खिला रहे हैं, तो आज मैं हूँ या कोई और भी है, घर पे गेस्ट आएगा तो कोई भी ऐसे टूटे फूटे में नहीं खिलाएगा। अरे मोदी जी का है, चला रहा है वो, चला रहा है वो, बहुत अच्छे से चला रहा है वो। गर्व है हमें, गर्व है हमें।